नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं स्टोरी टेलिंग। बच्चों को कहानी कैसे सिखाएं, ये मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। जो भी नए टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और जो भी बीएड डीएड कर रहे हैं, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। और अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो वो भी इससे स्टोरी टेलिंग सीख जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक स्टोरी टेलिंग का जो वीडियो बना रही हूँ उसमें एक कहानी सुना के बताने वाली हूँ। तो हमारे स्कूल के बच्चों की कहानी है, फेवरेट स्टोरी है शेर और चूहा। उस कहानी को कैसे बोलना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, यही वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। तो बच्चों, आज हम कौन सी कहानी सीखने वाले हैं? शेर और चूहा। आप लोगों ने शेर देखा है? अच्छा, आपने देखा है शेर? आपने चूहे को भी देखा है? सबने? चूहा किसने किसने देखा है? सबने देखा है। हाँ, मैंने भी चूहा देखा। चूहा इतना बड़ा होता है ना? नहीं, चूहा इतना सा होता है। अच्छा, मतलब आप सबको पता है चूहा कैसा होता है। चूहा कौन से रंग का होता है? काला और सफेद। हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। शेर और चूहा। शेर कैसे चिल्लाता है? गुड, ऐसे ही चिल्लाता है शेर। और चूहा कैसे दौड़ता है? ऐसे दौड़ता है। सबने देखा है? हाँ, सबने देखा है। चले हम आपको सुनाते हैं शेर और चूहे की कहानी। कौन सी कहानी? शेर और चूहे की कहानी। एक जंगल था, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था। तो एक बार शेर पेड़ के नीचे जंगल में सो रहा था। तभी वहां एक चूहा आया और चूहे ने देखा शेर सो रहा है। तब चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया और शेर के ऊपर खेलने लगा। खेलते खेलते कूदने लगा। थोड़ी देर शेर के ऊपर खेलने के बाद शेर की आँख खुल गई। कौन है? कौन है? फिर शेर ने देखा, अरे इतना सा चूहा मेरे ऊपर कूद रहा है, इसको मुझसे डर नहीं लगता? रुक जा, अभी तुझे डराता हूँ। फिर शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। फिर बोला, मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मसल दूंगा और मैं खा जाऊंगा। चूहा बोला, नहीं नहीं महाराज, नहीं, मुझे मत खाओ महाराज, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ना। फिर चूहे ने बोला, मैं आपकी मदद करूंगा। शेर बोला, क्या बोला? तू इतना सा चूहा मेरी मदद करेगा? कैसे कैसे करेगा तू? मैं इस जंगल का राजा हूँ, शेर हूँ मैं, और तू चूहा है। मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। शेर को चूहे के ऊपर दया आ गई और शेर ने अपने पंजे से चूहे को छोड़ दिया। फिर दौड़ के चूहा भाग गया। फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने शेर के ऊपर एक जाल फेंका और जाल में शेर फंस गया। अब शेर ने अपने आप को बाहर निकालने की जाल से बहुत कोशिश की। अब शिकारी का जाल मजबूत था तो शेर जाल नहीं तोड़ पाया। शेर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। सारे जानवरों ने शेर की आवाज़ सुनी पर मदद को कोई नहीं आया। वो आवाज़ शेर के कानों में गई तो शेर की आवाज़ चूहे के कानों में गई। चूहे ने आवाज़ सुनी
अरे ये तो शेर की आवाज़ है। चूहा तुरंत दौड़ के आया, बोला महाराज रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो चूहे ने अपने नुकीले दांतों में जाल को काट दिया और चूहे ने शेर को बाहर निकाल लिया और शेर आज़ाद हो गया। शेर और चूहे गले मिले और दोनों आपस से दोस्त अपने आप के दोस्त हो गए, आपस में दोस्ती कर ली। तो इसीलिए कहते हैं किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, कोई काला गोरा या भेदभाव जो होता है वो नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय में कोई भी हमारे काम आ सकता है, इसलिए हमें सबकी मदद करना चाहिए हमेशा। तो आज की सीख क्या है बच्चों? आज की ये सीख है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, छोटा और बड़ा नहीं देखना चाहिए, हमें सबकी मदद करना चाहिए। तो इसीलिए आज की कहानी आपको समझ में आ गई? कैसी है कहानी? बहुत अच्छी, क्लैप करें। चलिए, तो व्यूअर्स आपको समझ में आया होगा कि स्टोरी टेलिंग करते वक्त मेरे चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन आपने नोट किए होंगे। तो जो बच्चे होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमारे फेस पे एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो प्ले स्कूल होता है, प्ले स्कूल के टीचर के लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है। जो टीचर अपने एक्सप्रेशन, अपने एक्शन, एक्टिंग, डांस ये चीज़ें नहीं करता है, उस टीचर की बात बच्चे जल्दी समझते नहीं है और उस टीचर से बच्चे कम प्यार करते हैं। और जो बच्चा उनके टीचर बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनको कुछ सिखाता है, उस टीचर की बात बच्चे जल्दी समझते हैं। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं। बाय बाय।